क्या ओसीडी वाले पागल होते हैं? क्या मानसिक रोगी पागल होते हैं? इसी सवाल का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। और इस जवाब को जानने के लिए आप एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुनोगे, देख नहीं पाओगे, क्योंकि उसका चेहरा अभी मैं कैमरे के सामने नहीं ला रहा। वो चेहरा भी कैमरे के सामने आएगा, लेकिन समय लगेगा, अभी एकदम से नहीं लेके आ रहे। तो उनके मन में भी ये डाउट आया, फैमिली वाले भी उनको कहते थे कि ये लड़की पागल हो गई, हाँ, मेंटल हो गई। मेरे हस्बैंड तो पागल ही नाम रखे थे कि पगली पगली। तो पगली। हाँ, पगली बोलते थे। चलिए, आप अभी भी बोलते ने हैं इस पगली। ताने को बहुत बार सुना है, कितनी बार सुना, किस-किस से सुना, आपको कैसा फील हुआ, दूसरों को कैसा फील हुआ, और फिर क्या पागल होते हैं या नहीं होते, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सर पहले अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए। सर, मैं जब मैं मानसिक रोग से पीड़ित थी, पहले तो बोलूँगी कि ये मानसिक रोग जो है वो पागलपन नहीं होता है, जी। बिल्कुल भी पागलपन नहीं होता है, ठीक ना सर? तो क्योंकि ये जब शक और वहम की बीमारी, ये नेगेटिव थिंकिंग हैबिट है, ये नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हैबिट जो होती है, कंपल्शन जो होती है, तो ये तो कोई मतलब पागलपन नहीं है, वो तो हैबिट है, तो पागलपन क्या है? तो मुझे भी घर पे जब मैं 7 साल से ओसीडी से पीड़ित थी, तो मुझे लगता था कि मैं मेंटल हो गई हूँ क्या? कोई भी काम को बार-बार करती हूँ, मुझे भी डाउट सा लगता था कि लगता है कि मेरा ना स्क्रू ढीला हो गया है माइंड का। और पेचकस से कसना पड़ेगा। नहीं, कमाल। मुझे तो लगा कि मैं रांची में जाके जो मेंटल हॉस्पिटल होता है, उसी में लगता है कि मुझे सब शिफ्ट कर देंगे फैमिली वाले। मुझे भी पागल लोग के साथ में हुँ। लाइफ मतलब स्पेंड करना पड़ेगा, बिताना पड़ेगा। मुझे तो ऐसी ही फीलिंग्स आ रही थी, इतनी मतलब ऐसी-सी फीलिंग्स आती थी ना कि लगता है कि जब मेरे घर वाले देखेंगे इतनी सारी कंपल्शन, एक ही काम को बार-बार करती हूँ, नहाती रहती हूँ, चाहे हुँ, कोई भी हुँ। काम को बार-बार करती हूँ, तो सब तो सोचेंगे यही कि लगता है कि ये मेंटल हो गई है, थोड़ा इसका माइंड डिस्टर्ब हो गया है, लगता था। तो मेरे हस्बैंड तो देखते तो बोलते थे कि पगली है, हम पगली, हुँ। मुझे ना पागल लड़की से शादी करवा दिया फैमिली वाला। अच्छा। फँसवा दिया। वो बोलते भी थे मेरी मम्मी को कि पागल बेटी से शादी करा दिए हमको, आई हुँ। बताइए? तो मम्मी बोली कि हाँ, पागल रहती तो वो मतलब इतना पढ़ लिख लेती, फर्स्ट आ जाती है, चाहे कुछ भी, मतलब पागल होती तो वो मतलब इतना अच्छा, यहाँ काहे नहीं कुछ भी हरकत करती थी तो पागल थी तो, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं था, 6 बजे क्लास करने जाते थे हम। जी। मॉर्निंग में जब हम कॉमर्स लिए थे ना, तो जब एग्ज़ाम का टाइम था, तो मेरी 3 बार क्लास चलती थी। एक बार सुबह में मॉर्निंग टाइम सर 6 बजे बुलाते थे, फिर उसके बाद 1-2 बजे बुलाते थे, और फिर 8 बजे रात में चलती थी, 9 बजे छुट्टी होती थी हम लोग की। 3 बार हम लोग का एग्ज़ाम टाइम क्लास चलता था, तो मम्मी बोलती थी 6 बजे सुबह में क्लास करने जाती थी नहा-धोवा के, तो उस वक़्त पागल नहीं थी। और यहाँ पे भी तो सब काम करती थी, बर्तन धोती थी, खाली खाना नहीं बनाते थे। तो फिर बोलते तो फिर यहाँ क्यों करती है ऐसे? कोई भी काम को इतना समय लगाती है करने में और बार-बार एक ही काम करते रहती है। तो वो बोले कि आप ना जानिएगा, अब क्या किए हैं आप लोग उसको ले जाकर? मम्मी तो बोलती थी कि आप लोग जानिए कैसे रखे हैं उसको, नहीं रखे हैं। मेरे साथ तो रही तो कुछ तो ऐसा नहीं की है। तो फिर उसके बाद मतलब घर में भी सब मुझे बोलते थे कि पागल है, मतलब बोलती थी, मेरी सास भी लोग भी हुँ। बोलती थी लगता है कि मेंटल हो गई है। मेरे हस्बैंड बोले कि इसको ना हम क्या करेंगे कि रांची में ले जाके छोड़ देंगे, मेंटल लोग के साथ में रहेगी ना 1 आध महीना तो ठीक हो जाएगी, समझ में आ जाएगा इसको। हुँ। मतलब मजाक से बोलते थे कि सच बोलते थे, मुझे नहीं पता, बाकी बोलते थे कि घर से जब बाहर नहीं निकलते थे ना, और घर से बाहर नहीं निकलते थे और नहाते थे, 1 टंकी पानी खत्म हो जाता था नहाने में, आधा टंकी पानी कपड़ा धोने में खत्म कर देते थे। और सारा पैर हाथ में इतना पानी लगा हुआ है कि सर देख ही सकते हैं आप, पूरा ब्लैक ब्लैक मेरा पैर हो गया है। लगता है कि जैसे जख्म हो गया है पैर में। जी। तो वो वही बोलते थे कि मेंटल हो गई है, तो दिखाए भी हमको डॉक्टर से, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। हाँ। एक दिल्ली के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बैठते हैं, अच्छा। डॉक्टर हैं उधर, बट उधर ही बैठते हैं, दिल्ली में तो नहीं आए थे। उधर ही ट्रीटमेंट कराए थे, उनका 1000 ये था, क्या बोलते हैं, फी था। उनसे भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। तो गए थे तो वहाँ सीटी स्कैन हुआ, ईआर होता है कुछ, बहुत सारी मतलब वहाँ पे प्रोसेस हुई थी मेरी माइंड की। ईसीजी। हाँ, हाँ, वो बहुत पता नहीं क्या-क्या हुआ था, अभी सब मुझे उतना माइंड में नहीं है। होता है वो सर पे कुछ साट-साट के करते हैं, और फिर सीटी स्कैन सब करवा दिए, बहुत सारा टेस्ट करवा दिए, ब्लड का भी टेस्ट करवा दिए, ब्लड भी खींच ली, एक सिरिंज मेरा।
और बहुत कुछ टेस्ट भी करवाए और उसके बाद फिर मेरा सारा रिपोर्ट नॉर्मल था। इनको डाउट था कि कहीं इसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे क्यों करती है, इनको डाउट लगा। इनके फैमिली वाले सब बोले कि जाके इसको ना न्यूरोलॉजी जो न्यूरो के डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास ले जाके दिखवाओ। तो ये लेके गए फैमिली के बोलने वाले, बोले सब तो उनके बात पे, पर मुझे सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी तो ये दिखाए फैमिली वाले को। तो वो बोले कि अरे तो उसको कोई प्रॉब्लम निकला नहीं, सब नॉर्मल है, तो फिर ऐसे क्यों बिहेव करती है सबके साथ में, ऐसा इसका मतलब व्यवहार क्यों है। तो फिर हम लोग को तो पता नहीं था कि मतलब ओस्ट्री नाम की कोई मतलब बीमारी होती है, पता ये सब नहीं ना था उस टाइम। तो फिर जाके फिर वही वीडियो देखे तो फिर आपका ही पहले आया, तो फिर देखे तो मुझे लगा कि यार ये तो सारा जितनी भी जो भी पेशेंट थी बोल रही थी, तो लगा ये तो सेम मतलब मेरा इसके साथ पूरा जो भी बोल रहे हैं सारा मैं भी वैसे ही करती हूँ, कोई काम को बार-बार करती हूँ। सर आप बता रहे थे तो मैं सुन रही थी, तो बोले कि लगता है कि मुझे यही प्रॉब्लम है, तब तो ये डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा। और फिर उसके बाद वो तो हुआ और उसके बाद फिर 3 साल ऐसे दवाई भी खाए थे ये सब का तो सब इसे यही सब चीज़ का खाए थे। तो वो तो सिर्फ रेस्ट वाला दवाई देते, तो रेस्ट में ही रहते थे, सोए रहते थे। पर कुछ नहीं हो पाया, कहाँ ठीक हुआ, कुछ नहीं ठीक हुआ। हमेशा मतलब कुछ भी मतलब नहीं होता था, 1% भी नहीं ठीक होते थे, कुछ नहीं होता था। दवाई खाने से 1% भी नहीं ठीक हुए थे, बस खाली सोए रहते थे। बस और जो ये मानसिक बीमारी है वो अज्ञानता के कारण ही होती है, बस ज्ञान हो जाए और वो ज्ञान को आप प्राप्त कर लीजिए अच्छे से, तो बस ठीक हो जाइएगा। तो ओसीडी वाले पागल नहीं होते? नहीं, वो बिल्कुल भी पागल नहीं होते, 100% पागल नहीं होते। पागल कैसे हो जाएँगे? वो मानसिक प्रॉब्लम है, तो वो हैबिट है, कुछ नेगेटिव थिंकिंग आती है, तो पागल कैसे हो जाएँगे? वो पागल तो नहीं है, पर अपनी आदत को सुधार लें और मतलब जो भी प्रॉब्लम है, बताएँ खुल के कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम है। सर से अच्छे से बात करके बता दें सारी प्रॉब्लम को और सॉल्व कर दें, खुद से कर ले, तो फिर वो पागल नहीं रहेंगे, उनका बीमारी भी ठीक हो जाएगा। कोई लंबा प्रोसेस भी नहीं चलेगा, बस 21 दिन तक कर लीजिएगा, मतलब करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ताकि वो मतलब परमानेंट हो जाए लाइफ में। डाटा डिलीट हो जाए? हाँ, परमानेंट अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से डिलीट हो जाए, वापस वो रिपीट नहीं आए बस। इसी के लिए 21 दिन के लिए बस बोला जाता है कि करना चाहिए ना सर। हाँ। जैसे कि मैं करूँगी जाके 21 दिन तक घर पे। यहाँ मैं नॉर्मल होके जा रही हूँ, फिर भी मैं करूँगी 21 दिन तक। इसलिए करूँगी क्योंकि माइंड मेरा पूरा जो भी है, माइंड में जो भी कचरा है, वो पूरे माइंड से आउट ऑफ मतलब डिलीट माइंड हो हो जाए। जाए। हाँ, पूरे अच्छे तरह से डिलीट हो जाए, ताकि वो कभी भी फ्यूचर में रिपीट नहीं हो पाए और कभी वो वापस नहीं आए, बस इसलिए। हम लाना भी नहीं चाहते, लाएँगे भी नहीं। लाने की जरूरत भी नहीं है। ज़रूरत भी नहीं है। कचरा को लाके क्या कर बदबू ही देगा, ज़िंदगी भी बदबूदार बना देगा। अच्छी सोच रहेगी तभी तो लोग भी खुश रहेंगे और अच्छा स्मेल आएगा ज़िंदगी से, तब तो अच्छी मतलब ज़िंदगी खुशी से महक जाएगा और घर परिवार वाले भी खुश रहेंगे, सबको ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग की वजह से बहुत लोग का माइंड भी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो जाता है ना, घर परिवार में भी झेलना पड़ जाता है, परेशानी हो जाती है, बच्चों को भी झेलना पड़ जाता है। क्योंकि उनको समय नहीं दे पाते हैं और घर में हम लोग रहते तो ज़्यादा समय तो हम बच्चों को देना चाहिए ना। ओसीडी वालों को पागल समझ लिया जाता है, वो पागल होते नहीं है। मानसिक रोगियों को पागलपन कह दिया जाता है, होते नहीं है, क्योंकि पागलपन कुछ अलग है और ये ओसीडी ये चिंता जनित रोग है। पागल जो रहते हैं वो रोड पे रहते हैं, किसी को ईंटा फेंक के मार देते हैं, किसी उनके का अंदर सर फोड़ इंसाइट देते हैं, नहीं होती, उनको समझ ही नहीं होती कपड़ा कि फाड़ गलत लेते क्या है, हैं, सही क्या है। कूड़ा ऊपर से उठा के खाते हैं, वैसा तो कोई हरकत करते नहीं है ओसीडी वाले, तो वो पागल हाँ, कैसे हो गए? ओसीडी वाले तो हद से ज्यादा शाने होते हैं। हाँ। एक लेवल होता है, ये शाना है। ओसीडी वाले तो शाने की भी पराकाष्ठा पर होते हैं। वो इतने शाने होते हैं कि शानापंथी उनकी बीमारी बन जाती है। तो पागल तो वो किसी सूरत में नहीं हो सकते। ज़रूरत से ज़्यादा वो सोच लेते हैं, इसीलिए मानसिक जरूरत से बीमारी ज्यादा होता है। शाने हो जाते हैं, इसीलिए मानसिक बीमारी हो जाती है। इसीलिए वो कल्पना की दुनिया में फंस जाते जैसे कि हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते थे। फॉर एग्जांपल मैं खुद को ले लेती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, इसीलिए मुझे ये मानसिक बीमारी हुई थी। हाँ, सोचना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा सोचना ओसीडी में ले जाता है, बिल्कुल। ओवर थिंकिंग क्रिएट हो जाती है। ओवर थिंकिंग ही बेकार हो जाती है। तो बस देखो, सोचना तब होता है जब कुछ आपको करना है। जैसे अभी मुझे चाय नहीं पीनी है, हाँ। तो चाय के बारे में सोचने की सोचना ही जरूरत नहीं है, ही क्या है? नहीं है। जब चाय पिएंगे तो पी लेंगे, सोचने की तब भी बिल्कुल। जरूरत नहीं है। जब ज़रूरत है तो सोच लेंगे हमको चाय पीना है। हम बिना जरूरत के, बिना वक्त के सोचना
अपराध है। अब प्रेजेंट में जी रहे हैं और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, वो भी बेकार अपराध है, है। वो भी बेकार है। हाँ। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का ही सोचना चाहिए, प्रेजेंट में ही लाइफ को मतलब जीना चाहिए। अगर प्रेजेंट अच्छा होगा तो वो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, है ना। जब प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर भी अच्छा होगा, उसको जो बेहतर मानसिक बनाने की रोगी जरूरत। हैं, ओसीडी वाले हैं, बिल्कुल सर। उनको थॉट इज इक्वल टू एक्शन लगता है कि हाँ। गंदगी का विचार आया इसका हाँ। मतलब गंदे हो गए। लेकिन जो पागल होते हैं उनके अंदर थॉट एक्शन बन जाता है। हाँ, वो जैसे मतलब थॉट आया कि मुझे ये ये है, ये खा जाना है, हाँ तो ये थॉट आते ही वो खाने लग जाएंगे। हाँ हाँ वो बिल्कुल। एक्शन उनका हो जाता है। ऐसे ओसीडी वालों के अंदर थॉट इज इक्वल टू एक्शन लगता है, विचार आ गया कि हाथ गंदे हैं, दरवाजा गंदा है, तो वो लगने लग जाता है। लेकिन जो पागल होते हैं उनके अंदर विचार आया, वो एक्शन में तब्दील हो जाता है। वो एक्शन में तब्दील होने से रोक ही नहीं पाते हैं, बस इतना फर्क है। और उनको एक्शन सही लगता है, उनके अंदर अब्सेंट इंसाइट होती है, पुअर इंसाइट, एंजाइटी जनित, चिंता जनित, स्ट्रेस या जो न्यूरोसिस ग्रुप के रोग हैं उनको जन्म दे देता है। और अब्सेंस या अनुपस्थिति होती है जब चेतना की, उस समय फिर ये साइकोसिस या पागलपन वाले रोग पैदा होते हैं। ये डिफरेंस है बिल्कुल बस। और ओसीडी वालों के अंदर तो इनसाइट पुअर नहीं, स्ट्रोंग होती है। बहुत अच्छी इनसाइट लिए होते हैं ओसीडी वाले, और कई बार तो इनके अंदर इनसाइट जो बाकी सामान्य लोग हैं उनसे ज्यादा ही होती है, जी सर। कम नहीं होती है। लेकिन किसी एक क्षेत्र में उनकी इनसाइट पुअर हो जाती है, उनको बस विचार फंसते हैं और उन विचारों को निकालने के लिए वो जो एक्टिविटी करते हैं, प्रयास करते हैं, वही कंपल्शन बन जाता है। बस इतना सा है। तो इसमें पागलपंथी वाली जब तो कोई बनता है तो बनते ही चला जाता है, बात ही नहीं है बस। बिल्कुल। और सरस्वती जी ने भी अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर लिया है। तो अब खुद को क्या मानती हो? सर खुद अभी भी एक इंसानी अब भी आपको घर वाले पागल कहेंगे, पगली हाँ, कहेंगे, तो आपका जवाब क्या रहेगा? अब मुझे देखिए, अब कोई किसी को बोलने से पागल नहीं हो जाएंगे, किसी को बोलने से डॉक्टर नहीं हो जाएंगे, किसी को बोलने से इंजीनियर नहीं हो जाएंगे। वाह जी, हम क्या जो है बात वही है। रहेंगे बस। बहुत अच्छी बात मैं है एक कि दूसरों के बोलने से हम हाँ, होते थोड़ी ना है। नहीं, हमको कोई कुछ भी बोल दे, हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, पड़ता भी नहीं था पहले भी नहीं, अभी भी नहीं पड़ने वाला है। पहले भी बोलते थे, मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, कोई रिप्लाई नहीं करती थी, कुछ नहीं बोलती थी, बस सुनती थी। बस बुरा लगता था कि हाँ, मेरी हरकतों की वजह से शायद बोलते होंगे, शायद मेरा ऐसी हरकत है तो लगता होगा इनको, शायद बस थोड़ा सा डाउट होता था कि लगता है कि सही में मैं मेंटल हो गई हूँ, क्योंकि कोई भी एक काम को बार बार करेगा तो किसी को भी तो लगेगा ना कि शायद मैं सही में पागल तो नहीं हो गई हूँ। मेरा स्कूल ढीला तो नहीं हो गया। सुन के हाँ, डेटा देखो, बचपन से जो हमें हाँ, बार बार सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो लर्निंग वो हो हमें रखी सच है लगने ना। लग जाता है। हमको अगर एक ही बंदे को पागल कहते रहो, हाँ, कहते रहो, सारे कहेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसे मानने भी लग हम लोग जाता को है। ज्ञान तो वो दूसरे से मिलती है ना, खुद से तो कोई भी ज्ञान मिलती नहीं है, दूसरे से मिलती है। पढ़ाई भी करते तो टीचर ही पढ़ाते हैं, हाँ। घर पे भी मम्मी बताती है कि तुम्हारा ये नाम है, जन्म लेते हैं तो ये इसको चावल बोला जाता है, इसको रोटी बोला जाता है, जो भी मम्मी ही बताती है कि ये किसको ये ऐसे वैसे खाने पीने का मतलब जो भी ये बात है सब तो लर्निंग ही है ना, सब सिखाया ही है, खुद से तो कुछ नहीं जान गए, बस वही वाली बात होती है। और कोई लोग बताते कि ऐसे वैसे, वही बताते नेगेटिव थिंकिंग, कुछ ज्यादा सोच लेने से, ओवर थिंकिंग की वजह से बस मानसिक बीमारी हो जाती है। बस इतनी सी तो बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी तो बात है नहीं, बस सिंपल सी, बस छोटी सी बात है, बस वही समझ लेना है, जैसे कि मैं समझ चुकी हूँ। चलो, आपके साथ डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा, फायदा हुआ सभी सर को। इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि अगर और कोई भी होंगे पेशेंट तो उनको भी बहुत अच्छी तरीके से समझिए, और मैं इतना जान चुकी हूँ कि वो बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ लिए होंगे और वो जरूर वो ठीक हो जाएंगे, मतलब हो गए होंगे, सुन के ही ठीक हो गए होंगे। जैसे आप कुछ ही क्षण में ठीक हो गई, वैसे वो सुन के ठीक हाँ, हो होने गए ही होंगे, वाले। बिल्कुल हो गए होंगे। चलिए, अब अगले सवाल पर आते और हैं। कोई डाउट क्लियर भी होगा तो वो आपके पास जरूर आके कर लेंगे क्लियर। बिल्कुल। हाँ। तो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मानसिक रोग ओसीडी कितने समय में ठीक होता है? ये हर सफरर, हर एक्सपीरियंसर मुझसे पूछता है, तो इस सवाल का मैं जवाब भी पूछा करती थी, जब मैं आपसे नहीं मिली थी तो बार बार मैं आपको बहुत डिस्टर्ब की। चलो, अब इस चर्चा को हम जारी रखेंगे हाँ। नेक्स्ट वीडियो में। हाँ। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।